guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. Once again I'm back with a very important topic of practice of medicine जो कि कई बार शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है and that is बेजार्स. ठीक है, बेजार्स क्या होते हैं आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. बट बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग दिस टॉपिक फ्रेंड्स, आई वांट ऑल ऑफ यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू मेडिक्योर बडी, हिट द बेल आइकन ताकि आप मेडिक्योर बडी के डेली जो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के अपडेट्स आने वाले हैं वो मिस ना करो. चलिए अब हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है कि बेजार्स जो होते हैं इनको क्लासिफाई किया गया है टू मेन ग्रुप में. ठीक है, हेयर और ट्राइकोबेजार और प्लांट और फाइटोबेजार. ठीक है, तो हेयर को हम लोग ट्राइको कहते हैं तो ट्राइकोबेजार कहते हैं, एंड प्लांट है अगर तो हम उसको फाइटो, प्लांट के लिए टर्म यूज किया जाता है और उसको फाइटोबेजार कहते हैं. अदर मटेरियल्स भी हो सकते हैं जैसे केमिकल के कॉन्क्रीशंस हो सकते हैं, फूड का बोलस हो सकता है, फॉरेन बॉडी हो सकती है, इसको भी हम बेजार कहते हैं. बेजार होता क्या है? बेसिकली कोई भी अनडाइजेस्टेबल ऐसी चीज जो पेट में जाकर अटक गई हो और वो डाइजेस्ट ना हो पा रही हो. ठीक है, और ये ज्यादातर किस वजह से होता है? कई बार इनकम्प्लीट मैस्टिकेशन की वजह से भी हो सकता है, और कई बार ये अनडाइजेस्टेबल थिंग्स ज्यादातर खाने की वजह से होता है. फॉर फाइटोबेजार, हाइपोक्लोरहाइड्रिया, गैस्ट्रोपेरेसिस एंड इनकम्प्लीट मैस्टिकेशन आर इंपॉर्टेंट प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स. ठीक है, अगर कोई चीज अच्छे से खाई ना गई हो, चबाई ना गई हो ढंग से, या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो प्रॉपरली रिलीज ना हो रहा हो, दैट इज हाइपोक्लोरहाइड्रिया, या फिर गैस्ट्रोपेरेसिस की कंडीशन है, मतलब पार्शियल पैरालिसिस होती है, तो उसकी वजह से ये चीज ऑब्जर्व हो सकता है. ट्राइकोबेजार की अगर हम बात करें तो कोई पर्सन जो होता है जिसमें न्यूरोसाइकेट्रिक डिस्टर्बेंस होता है, उनको आदत हो जाती है क्या अपने बाल को वो तोड़ तोड़ के खाते रहते हैं. ठीक है, तो बाल तो ऐसी चीज नहीं है जो डाइजेस्ट हो जाएगी, तो उसकी वजह से वो फिर इकट्ठा हो जाता है, दैट इज नोन एज ट्राइकोबेजार. बेजार में दिक्कत क्या आती है? तो इट प्रेजेंट्स विद पेन इन द अपर एब्डोमेन. ठीक है, पीरियोडिक अटैक्स होते हैं नोजिया और वॉमिटिंग के, एंड लंप एब्डोमेन में मिल सकता है. ठीक है, कॉम्प्लिकेशन इसकी वजह से क्या होगा? देखिए, इसकी वजह से गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है. ठीक है, स्टमक में परफोरेशन हो सकता है, और पेरिटोनाइटिस भी कई बार अकर हो सकती है. प्लेन एक्सरे इन एब्डोमेन इन स्टैंडिंग पोजीशन हमें डेमोन्स्ट्रेट कर देता है कि कोई भी ऐसी चीज है जो वहां पर प्रेजेंट है. प्लेन एक्सरे हम लोग इन्वेस्टिगेट करने के लिए कर सकते हैं. वी कैन गो फॉर बेरियम मील एग्जामिनेशन. इसमें भी हमें पता चल जाएगा कि अगर लार्ज फिलिंग डिफेक्ट दिख रहा है तो इसका मतलब कि अंदर कोई ना कोई बेजार प्रेजेंट है. इन मोस्ट केसेस अपर जीआई एंडोस्कोपी जो है वो डायग्नोस्टिक होती है. हम अपर जीआई एंडोस्कोपी करके भी पता कर सकते हैं बिकॉज अपर एब्डोमेन में ही पेन हो रहा है. फाइटोबेजार को ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं? कई बार फॉर्सेप्स की हेल्प से या फिर पॉलीपेक्टमी करके हम उसको रिमूव करते हैं. केमिकल डाइल्यूशन भी कर सकते हैं सेल्यूलेज या फिर एसिटाइल सिस्टीन को यूज करके. और अगर बाय चांस ये केमिकल मेथड्स फेल हो जा रहे हैं देन अनफॉर्चुनेटली विल हैव टू गो फॉर सर्जिकल रिमूवल, एंड इन मोस्ट केसेस ऑफ ट्राइकोबेजार जो सर्जरी है वो रिक्वायर्ड होती है. ठीक है, फाइटोबेजार के लिए तो हम और भी कंडीशन पॉलीपेक्टमी और वो फॉर्सेप्स से रिमूव करना ये सब यूज कर सकते हैं. बट इन द केस ऑफ दिस बेजार दैट इज ट्राइकोबेजार ये पॉसिबल नहीं होता है and we'll have to go for surgery. So friends, that's it about today's session in which we have discussed bezaars. I hope I made you all understand. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Till then, happy learning.